आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मेयर मेरे से बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पंजाब में रेड पड़ रही है? आज फिर आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय बरोड़ा, उनके घर पर रेड पड़ी। देखिए, इलेक्शन की तैयारी है और क्या आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में भी इलेक्शन कह लो नज़दीक आ जाता है और बीजेपी पिछले 13 साल से ऐसे ही कर रही है। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारी नेशनल पार्टी है, अभी हम किसी इलेक्शन में फोकस कर रहे हैं तो हम वहाँ पर अपने जो अलग अलग विंग्स है पार्टी के उनको एक्टिव करेंगे, यूथ विंग को करेंगे, किसान विंग को करेंगे। और ये बीजेपी का पॉलिटिकल विंग है, ईडी और सीबीआई, उन्होंने इसको एक्टिव कर दिया। और आप पूरे देश में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मात्र मुझे लगता है कि 2-4 स्टेट बचे होंगे, यहाँ बीजेपी ने ईडी और सीबीआई से लोगों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करवाया। पहले ईडी की रेड, सीबीआई की रेड 20-20, 30-30 केस डाल दिए जाते हैं और उसके बाद जब आदमी बीजेपी में शामिल हो जाए तो कोई केस नहीं, कोई ईडी की रेड नहीं। और ये असम में भी हुआ, अभी जो उनके मुख्यमंत्री है वो ऐसे ही है, चिट फंड स्कैम है उनका नाम था। वेस्ट बंगाल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो भी ऐसे ही आए। अजीत पवार पे 70 से ज्यादा केस डाले गए और चलो आज दुनिया से चले गए और 2 दिन बाद 24 घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया। और ये लेकिन मुझे लगता है कि जो पंजाब के नेता लोग हैं बीजेपी के, उनको समझाना चाहिए कि पंजाब का ये इतिहास नहीं रहा कि आप किसी को डरा कर अपने साथ जोड़ लोगे। जितना बीजेपी ईडी सीबीआई से पंजाब के लोगों को डराने की कोशिश करेगी, पॉलिटिकल तौर पर उतना नुकसान बीजेपी को उठाना होगा। राघव चड्ढा को जेटपेट सीडी की सुरक्षा मिलती है और अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड होती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की रेड होती है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो माइंडसेट अभी चल रहा है, केंद्र सरकार की दया लगातार राघव चड्ढा पर देखने को मिल रही है, उनको सुरक्षा भी दी गई है, पंजाब सरकार ने हटाई, इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स वही है, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं कि पिछले जब से बीजेपी सत्ता में आई है कोई ऐसे तो कोई है ही नहीं है कि बहुत एथिक्स से वो पॉलिटिक्स करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि देश के संविधान को भी उन लोगों से खतरा है, तो बाय हुक एंड बाय क्रुक किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करनी है, उसमें वो एसआईआर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें दूसरी पार्टियों के लीडरों को तोड़फोड़ भी रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप कुछ भी नीच से नीच हरकत हो जाए और कोई संदेह करे कि ऐसा बीजेपी ने किया हो सकता है, तो उस पर कोई ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं किया हो सकता। हर किसी को अगर इन्होंने ना भी किया हो तो भी लोगों को लगता है कि इन्होंने 100% किया होगा। आखिरी सवाल है, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव है, इसीलिए इस तरीके से ईडी को एक्टिव किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी है। मैंने तो पहले ये कहा कि जी चुनाव की तैयारी है और उनको लगता है कि ऐसे लोगों को डरा कर जहाँ तो हम अपनी पार्टी में ले आएंगे और जहाँ लोगों में, पंजाब में जो बड़े लोग हैं उनमें दहशत का माहौल पैदा कर देंगे कि जितने बड़े व्यापारी हैं कि कोई आम आदमी पार्टी का साथ ना दे। लेकिन ये दिल दिमाग से बीजेपी अपने निकाल दे। ऐसी पॉलिटिक्स कहीं और चल सकती है, पंजाब में बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि पंजाब वो स्टेट है जो देश आज़ाद करवाने के लिए मात्र हमारी 2% पॉपुलेशन है, 90% कुर्बानियाँ पंजाब के लोगों ने दी है और आप उनको जेल से डरा लोगे, सीबीआई से डरा लोगे, तो इसका खमियाजा बीजेपी को नुकसान आने वाले समय में उठाना होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह। के साथ केशव अनुष्ठा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।